गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है पिछला वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और जो हमने उसकी फ़ोटोकॉपी भेजी थी वो आप सबों ने अपने फेयर कॉपी पे उतार लिया होगा। पिछले क्लास में हमने कहा था कि मैं अति लघु क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके भेजूंगी, तो आज के वीडियो में मैं ये अति लघु क्वेश्चन जो है वो आप लोग को भेज रही हूँ। ये आप लोग अपने फेयर कॉपी पे उतार लेंगे। ये सारे 9 क्वेश्चन हैं, इसको मैं सॉल्व कर दी हूँ, इसको फेयर कॉपी पे उतार लीजिएगा। अब देखो बेटा, पिछली बार भी हमने तुमको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम्हें एक ही क्वेश्चन अति लघु में भी पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आपको लघु में भी पूछ सकता है, वही क्वेश्चन आपको दीर्घ में भी पूछ सकता है। तो लिखने का तरीका जो है हमें अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं। लिखने का तरीका मेरा बदल जाता है, क्योंकि पहला जो रहता है वो आप लोग का अगर 4 नंबर का है तो ये 6 नंबर का रहता है, और विस्तृत क्वेश्चन जो है आप लोग का 10 नंबर का रहता है। लघु जो है वो 6 नंबर का रहता है, दीर्घ जो अति लघु जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है, और विस्तृत क्वेश्चन आप लोग के 10 नंबर के रहते हैं। तो मान लीजिए कि क्या कहलाता है, अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बजट से क्या लाभ है, बजट बनाने से हमें क्या लाभ है, तो आप क्या लिखिएगा कि अगर अति लघु में पूछ लिया तो आप लिखेंगे कि बजट बनाने से हमारे आय व्यय का संतुलन बना रहता है, हमने जो खर्च किया वो उसका लिखित विवरण हमारे सामने रहता है। ये हमने 25 वर्ड के हमने अति लघु में आंसर दे दिए। फिर पूछ लिया बजट से क्या लाभ है, तो इसी को आप कम से कम 5-6 पॉइंट में करके लिखेंगे कि बजट बनाने से आय व्यय में संतुलन बना रहता है, परिवार के लोग जो है संतुष्ट रहते हैं, हमें हमारी आवश्यकताओं का वर्गीकरण हो जाता है। इस तरह से 5-6 पॉइंट में आंसर हम देंगे। और यही क्वेश्चन अगर विस्तृत में पूछा तो हम इसको पॉइंट वाइज आंसर देंगे, पॉइंट लिखेंगे, फिर 4-5 लाइन डिटेल्स करेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, ऐसे कम से कम 6-7 पॉइंट्स देके उसका डिटेल करेंगे। तो ये आप अति लघु लिख लेना। और उसके बाद से ये 3 विस्तृत क्वेश्चन आपको करने हैं, वो है पारिवारिक बजट से क्या तात्पर्य है। तो पारिवारिक बजट का अर्थ हम पिछले आपको बता चुके हैं। पारिवारिक बजट का क्या अर्थ है, फर्स्ट वीडियो में भी जो हमने फोटोकॉपी करके दिया था उसमें जो लिखवाया था वो लिख लीजिएगा। फिर दिया एक गृहिणी को उससे मिलने वाले क्या क्या लाभ है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने अति लघु में लाभ दिया है, बजट से लाभ, इसमें देख लो तुम बुक्स में बजट बनाने से क्या लाभ है। तो आप देखो पेज नंबर 2 पे आपका ये दिया हुआ है बजट से लाभ, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, आय व्यय में संतुलन बना रहता है, ऋण से मुक्ति मिलती है, भविष्य के लिए बचत होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अनावश्यक व्यय पे रोक लगता है, परिवार में सुख शांति रहता है। तो ये 6 पॉइंट्स आप लिख देना, और इसके अंदर जो है वो डिटेल्स जो दिए हुए हैं, छोटे छोटे डिटेल्स दिए हैं, ये आप पूरा लिख सकते हैं। तो बजट बनाने से लाभ एक ये विस्तृत में आप पहले बजट का अर्थ लिख लीजिएगा, पिछले वीडियो में जो अर्थ लिखाया, या नहीं भी लिखेंगे तो उसी से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने विस्तृत में लाभ लिख दीजिएगा, ये लाभ लिख लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है बजट बनाने के मूल सिद्धांत क्या है। तो इसका भी हम पॉइंट्स जो है पहले वाले वीडियो में आप लोग को भेज दिए हैं, और देखिए ये है जो आपके बुक में, देखिए पेज नंबर 3 पे ये सारे देखिए पॉइंट्स दिए हैं। तो इसमें से सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और डिटेल्स जो हैं जैसे मैं समझाई थी वैसे लिख दीजिएगा, या किताब में से 2-2, 4-4 लाइन छांट के लिखिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हम अंदर के डिटेल बुक से ही पढ़ सकते हैं तो फिर आप मत लिखिएगा, जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसको उतार लीजिएगा और डिटेल्स जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे फिर आपको लिख लीजिएगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है बजट में व्यय के प्रमुख मदे कौन कौन से हैं। तो आप बताइए कौन कौन से प्रमुख मदे हम बताए थे, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि। तो इसी चीज को पॉइंट आपको हमने लिखवाया था, और अंदर के डिटेल जो है आप किताब से छांट के लिख दीजिएगा। किताब में यहाँ दिया है पेज नंबर, आप आ जाइए, हाँ पेज नंबर 2 में सबसे लास्ट में देखिए
बजट में व्यय के प्रमुख मदे, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा। तो पॉइंट में हमने सब आपको लिखाया था पहले, बस अंदर के डिटेल्स विस्तार रूप में ये आपको लिखना है। अगर आप दीर्घ लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख दीजिए, और नहीं तो बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ लीजिए। अति लघु मैं सॉल्व करके दूंगी, दीर्घ आपको निशान लगवा दूंगी। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो आप लिख ही लेना और सब छोड़ देना, क्योंकि वो सब लघु में भी पूछा है, अति लघु में भी पूछा है, और उतना पढ़ के और किताब से पढ़ लेना। लेकिन ये 3 क्वेश्चन बेटा लिख लेना, क्योंकि ये अक्सर पूछता है। ये 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा दीर्घ का, तो अच्छा रहेगा। ये 3 आप लिख लेना। तो अब ये हो गया। और बेटा देखो, पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, जिससे हमको शेयर करने में बहुत तुम लोग को दिक्कत हुई। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वर्क तुम लोग को हम दे रहे हैं कि अति लघु सारा ये जो है 9 अति लघु, ये और ये कर लेना। उसके बाद से ये 3 दीर्घ क्वेश्चन तो तुम कर लेना और छोड़ देना जो किताब में, ये 3 कर लेना, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और अगर तुम लोग को कोई दिक्कत होगी तो तुम लोग आपस में एक ग्रुप बना लो कि एक बच्चा हमसे हर क्लास के बाद बात करेगा कि मैडम आपका मतलब वीडियो कैसा रहा, हमें समझ में आया कि नहीं, क्या क्या दिक्कत हमें उत्पन्न हुई। सब बच्चे बात करोगे तो बहुत दिक्कत होती है। इतने बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ गए हैं कि दिन भर फ़ोन ही अटेंड करते बीतता है, इसलिए एक एक बच्चे बात करेंगे, टर्न बना लेंगे कि आज मैम से हम बात करेंगे, नेक्स्ट में तुम बात करना, तो हमें भी समझ में आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर मेरा क्या है बताती हूँ, आय व्यय और बचत। ठीक है, पहला हम पढ़े शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। दूसरा हम चैप्टर पढ़ेंगे आय व्यय और बचत। देखो बेटा, तुम लोग को मालूम है 9th में तुम लोग ने पढ़ा है, ये हम लोग का 1 2 3 4 5 खंड है, और 3rd मंथली में भी 6th मंथली में भी ये 5 खंड से हमारे पूछता है। तो जैसे पहले खंड से 2 चैप्टर पूछेगा, दूसरे खंड से भी 2 चैप्टर पूछेगा, तीसरे खंड से 1 पूछता है, चौथे खंड से भी 1 पूछेगा, और 5वें खंड से 2 पूछेगा। तो हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि पहले खंड से 2 पढ़ लेंगे, फिर दूसरे खंड से 1, फिर तीसरे खंड से 1, तो सारे खंड अटेंड करते चलेंगे। ठीक है बेटा, आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है। बाय। ध्यान से पढ़ना और सारे नोट्स लिखना, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद से हम सबकी कॉपी में, फेयर कॉपी में ये सब देखेंगे। बाय।